10 बातें जिनसे जिन्नात आपके अंदर दाखिल होते हैं और जिन्नातों से कैसे बचा जाए। जिन या जिन्नात एक ऐसा नाम है जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि उन पर आपका यकीन हो, क्योंकि उनके बारे में हर किसी की राय अलग अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि वो इस दुनिया में होते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होते, और इस बात पर लोगों में इख्तलाफ भी है कि वो किसी इंसान के जिस्म में घुस सकते हैं या नहीं, लेकिन सही बात कुछ ही लोगों को मालूम है। इस्लाम इस ताल्लुक से क्या कहता है, आइए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। इस्लाम जिन या जिन्नात के वजूद और असर को मानता है और उसकी दलील कुरान में आपको कई जगह मिल जाएगी, जहां पर इंसानों के साथ जिन्नातों का भी जिक्र किया गया है और हदीसों में भी इसका जिक्र मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जिन की वादी से गुजर हुआ तो आपने उनको इस्लाम की दावत भी दी। इससे पता चला कि जिन्नातों की भी एक दुनिया है और उनमें इंसानों की तरह अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, और बुरों से नुकसान पहुंचने का खतरा इंसानों को हमेशा बना रहता है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, ये हर वक्त हर किसी के ऊपर असर नहीं छोड़ सकते। लेकिन कुछ बातें होती हैं जिनकी वजह से एक जिन किसी इंसान के जिस्म में घुसकर उसको परेशान कर सकता है। इस बारे में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इशारा दिया है कि जिन आपके अंदर 3 तरीकों से दाखिल हो सकता है। पहला तरीका, जिनको अगर आपसे प्यार है। जिन्नातों में से कोई आपको किसी वजह से भी पसंद करने लगा तो ऐसा हो सकता है। आमतौर पर हमारे घरों में औरतें जब कपड़े वगैरह बदल रही होती हैं तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ती, जबकि हो सकता है कि कोई जिन्नात उनको देख रहा हो, और जब वो किसी के जिस्म को बगैर कपड़ों के देखता है तो ऐसा हो सकता है कि उसको वो जिस्म भा जाए और उसके जिस्म में दाखिल होकर गलत काम करने लगे। यही वजह है कि इस्लाम हर काम के शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने को कहता है और अल्लाह का नाम लेना बताया है। ठीक उसी तरह अपने कपड़े उतारने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि जिस काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए उसमें बरकत होती है और अल्लाह की मदद शामिल होती है और इंसान नुकसान से बच जाता है और दुश्मन की हसद, जलन और जुल्म, ज्यादती और आने वाली बला और मुसीबत से भी उसकी हिफाजत की जाती है। दूसरा, जिन आपको पसंद नहीं करता। जिन बहुत हद तक इंसानों जैसे होते हैं। अगर किसी वजह से आपको पसंद कर सकते हैं तो मुमकिन है कि आपको नापसंद करने लगे, और अगर कोई किसी वजह से उनको नापसंद हो तो बदले की फिराक में वो नुकसान पहुंचाने और परेशान करने में हद से भी गुजर जाते हैं और उनसे किसी भी किस्म की ज्यादती की उम्मीद की जा सकती है। तीसरा, अनजाने में आपने किसी जिन को नुकसान पहुंचाया हो। हम लोग जिनों को अपनी आंख से नहीं देख सकते। नतीजा यह होता है कि अनजाने में हमारे किसी अमल से किसी जिन्नात को चोट लग गई या कोई नुकसान पहुंच गया तो इसकी वजह से जिन पीछे पड़ जाते हैं और नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इसलिए फिर मैं वही बात कहूंगा, किसी भी काम को करने से पहले बिस्मिल्लाह को जरूर पढ़ें ताकि इस तरह के नुकसान से बच सकें। जिन्नातों से कैसे बचे? कुरान और सुन्नत की पाबंदी करें, नमाज को पाबंदी से पढ़ते रहें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं बताई हैं उनको पढ़ते रहें। जब बैतुल खला जाएं या बीवी के साथ हम बिस्तरी करने के वक्त अल्लाह से हमेशा शैतान की पनाह मांगे, गुनाहों से बचते रहें। अल्लाह हमें हर तरह की बलाओं से महफूज रखे, आमीन। इसी तरह की इस्लामिक इंफॉर्मेशन वीडियोस के लिए देखते रहिए वर्ल्ड ऑफ अल्लाह।